आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का पहला प्रश्न है अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है। ऑप्शन है अधिगम अनुभव, शारीरिक परिणाम, अकादमिक उपलब्धि, अभीष्ट अधिगम परिणाम। तो अधिगम उद्देश्य का अर्थ है अभीष्ट अधिगम परिणाम की प्राप्ति। अधिगम से अभिप्राय अनुभवों तथा प्रयासों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया होती है। अधिगम उद्देश्य के अंतर्गत अधिगमकर्ता की इच्छा यही होती है कि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अवश्य ही करे, और यह इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उसे अभीष्ट अधिगम परिणाम की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी अभीष्ट अधिगम परिणाम ही अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है। अगला प्रश्न है कार्यशाला का उद्देश्य किसके लिए होता है। ऑप्शन है व्यवहारिक अनुभव, विधिपूर्ण व्याख्या सुनना, अंतःक्रिया के साथ अधिगम, अपने स्वयं के कार्य पर विधिपूर्ण चर्चा करना। तो कार्यशाला का निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है, जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक अनुभव बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है। ऑप्शन है आवृत्ति परकता और परिशुद्धता, समयनिष्ठता और परिशुद्धता, परिशुद्धता और गति, गति और आवृत्ति परकता। तो इन चारों में शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो उसे आवृत्ति परकता और परिशुद्धता प्रदान करती है। सरल अर्थ में विश्वसनीयता से तात्पर्य प्राप्तांकों की परिशुद्धता से होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति परकता और परिशुद्धता इज अ करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न है विचार प्रक्रिया, जिसे अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है लीक से हटकर चिंतन, यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सुसंगत चिंतन, रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना, आलोचनात्मक चिंतन। तो इन चारों ऑप्शनों में विचार वेश प्रक्रिया यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक विधि के रूप में रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आधुनिक युग में सृजनशीलता को एक महत्वपूर्ण योग्यता स्वीकार किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी सृजनशीलता के अंतर्गत ही आता है। संसार के प्रत्येक प्राणी में कुछ ना कुछ सृजनशीलता होती है, किसी में कम तथा किसी में अधिक, किसी में एक क्षेत्र में तो किसी में अन्य क्षेत्र में होती है। सामान्य से अलग हटकर सोचना, कहना, करना ही सृजनशीलता होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए लीक से हटकर चिंतन यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग विचार प्रक्रिया ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है। पांचवा प्रश्न है स्व अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होता है। ऑप्शन है पुरस्कार और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संभावना का सृजन करना, तद्वितीय की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संभावना का सृजन करना, साक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना, प्रतिष्ठा की आवश्यकताओं की पूर्ति के सलाहकारों को प्रोत्साहन देना। तो इन चारों में सबसे सटीक उत्तर है कि स्व अधिगम के इष्टतम बनाने के लिए साक्षमता की
आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना। अभिप्रेरणा सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होता है। स्व अधिगम के अंतर्गत अधिगमकर्ता स्वयं ही अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम की प्राप्ति के उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर अधिगम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सक्षमता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना इज अ करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती कहलाती है। ऑप्शन है आवृत, अनुसूची, मुक्त, असंरचित। तो इसमें वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है आवृत प्रश्नावली कहलाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आवृत बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है प्रायोगिक अध्ययन जिसे पायलट स्टडी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है वर्णनात्मक अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, सहसंबंधात्मक अध्ययन, व्याख्यात्मक अध्ययन। तो प्रायोगिक अध्ययन पायलट स्टडी को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी व्यवहार्यता अध्ययन करेक्ट है। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार के शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। ऑप्शन है मौलिक शोध, व्यवहान्त शोध, प्रभाव आकलन शोध, क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध जिसे अनुसंधान वस्तुतः परिस्थितिगत अनुसंधान कार्य है। इसमें किसी तत्कालिक समस्या का निदान व समाधान विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। क्रियात्मक शोध में ही शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम संस्था के उन्नयन तथा अभ्यासकर्ता के सामर्थ्य में अभिवृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक शोध सही उत्तर है। नवा प्रश्न है फिश बाउल ड्रा किसकी एक विधि है। ऑप्शन है स्वतंत्र प्रतिदर्श चयन, संरचित प्रतिदर्श चयन, यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। तो फिश बॉल ड्रा यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की एक विधि है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस चर पर विचार किया जाता है। ऑप्शन है निराश्रित चर, आश्रित चर, परिनियामक चर, नियंत्रण चर। तो इन चारों में प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आश्रित चर पर विचार किया जाता है। किसी भी प्रयोग या शोध में आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में शोधकर्ता कुछ पूर्व कथन करता है। सचमुच में यह वही चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है तथा उसे रिकॉर्ड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आश्रित चर इज अ करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न है हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं जिससे हमारी स्वछवि निखरती है तथा संदेशों को अस्वीकार करते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं। यह क्या कहलाता है। ऑप्शन है संप्रेषण चयनात्मकता, परिवर्तन प्रतिरोध, छवि यौक्तिकरण, संप्रेषण विरूपण।
तो इन चारों में हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूल ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे हमारी स्वछवि निखरती है, तथा संदेशों को अस्वीकार करते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं तो यह संप्रेषण चयनात्मकता कहलाती है। संप्रेषण चयनात्मकता के अंतर्गत संदेश प्राप्तकर्ता बिना पूरा संदेश सुने उसके किसी भाग के आधार पर संदेश की व्याख्या कर देता है, जिससे संप्रेषण का सही अर्थ नहीं निकल पाता। अर्थात इसका सही ऑप्शन है ए, संप्रेषण चयनात्मकता।